चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेंगे। ये चुनाव पांचों राज्यों में मई में खत्म हो रहे कार्यकाल के बाद होंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि चुनाव आयोग ने बताया कि बंगाल, असम, तमिलनाडु में दो चरणों में मतदान होने की संभावना है, जबकि केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में चुनाव होंगे। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। इन राज्यों में चुनावों से पहले मतदाता सूची में कई बदलाव किए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया के तहत तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 74 लाख नाम हटाए गए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 58 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। इसके अलावा केरल में 8 लाख, असम में 2 लाख और पुडुचेरी में 77,000 मतदाता पंजीकरण से बाहर हो गए हैं। चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन राज्यों के चुनाव की तिथियां घोषित करने की योजना बनाई है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ है मुझे मालूम नहीं, शायद बीजेपी के हेडक्वार्टर में हो सकती है। अभी का जो निवडणूक चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड ब्रांच है। तो अगर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के मुख्यालय में अगर चुनाव आयोग करता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये चुनाव आयोग के खिलाफ हमने अपोजिशन ने जो विश्वास मत ठहराव लाया है, हमारे विश्वास नहीं है इनके ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले लोग, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके विचार, उनसे हम कभी सहमत नहीं है। तो ये पूरा चुनाव आयोग, न्याय यंत्रणा, न्याय व्यवस्था बीजेपी के दबाव में काम करती है। मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को लेकर कहा है कि पश्चिम 5 राज्यों में इलेक्शन अनाउंस करने वाला है, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और आसाम। कैसे देख रहे हैं एज ए पार्लियामेंटेरियन? ये चुनाव इस देश में ये फेडरल स्ट्रक्चर का बढ़ा के लेने के लिए और प्रजातंत्र व्यवस्था को और मजबूरी करने के लिए ये निरंतर एक व्यवस्था होता है। इसलिए अब आज इलेक्शन कमीशन क्या घोषणा कर सकते हैं आज डेट्स के लिए, हमें तैयार है। एज ए बीजेपी पार्टी we are always ready because we don't prepare for elections. Every day for us is a service to the nation. In the process of service, we are always close to the people of this country, so they know who is working for them. देखिए, अगर शेड्यूल आज अनाउंस हो जाता है तो हम लोग के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि हमको पूरा आईपीएल का शेड्यूल जारी कर पाएंगे। 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया था और हमें ये था कि जब इलेक्शन कमीशन राज्यों में हो सकती, तो अगर ये आज आ जाते तो जल्दी हम आईपीएल जारी कर जिसको जनता वोट जीतेगा उसके बारे में क्या। देखिए, एक नॉर्मल इलेक्टोरल प्रोसेस है, उनके इलेक्टोरल रोल्स जिनके पूरे हो जाएंगे वहां पर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अपने आप डिक्लेयर करेगा। कोई चुनाव तो एक लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। घुसपैठियां जो है बहुत बड़ा थ्रेट है पश्चिम बंगाल की रोटी, बेटी और माटी के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो घुसपैठियां हैं वहां की डेमोग्राफी का बड़ा सेट है। वहां की माँ, माटी, मानुष तीनों पर वह असर डालते हैं। वहां पर जो प्रावधान लोगों के लिए होने चाहिए, जो सिटीजन के लिए होने चाहिए, वह उन पर अपना हक जमाते हैं। इसमें होगा जब 4 को वो आज 4 बजे बोला है, जरूर इलेक्शन डिक्लेयर होगा, मगर हम परवाह नहीं करते हैं क्योंकि हमारे संगठन, हमारे लोगों के साथ जोगाजोग ये सारा साल रहता है। लोग तृणमूल के साथी है। 20 अगर मिल गया तो बीजेपी को बहुत मिल जाएगा। दीदी का घर में हमला, क्या बोलेंगे? यही तो लिखा हुआ है यहाँ, जो तो ही करो हमला, आबार जीतवे बांग्ला। हमको मारता है,
ममता बनर्जी कितने बार मार्च हार चुके हैं, बार बार उन्हें खून करने का कोशिश किया, मगर उसको रोक पाया। वो लोगों के सेवा में नियोजित है और नियोजित रहेगी। और यही काम तृणमूल कांग्रेस का। हमको मार सकता है, हम तो गुंडा नहीं है, उनके पास गुंडा है, उनके पास गुजरात के सब खूनी है, उनके पास जेल में भरा हुआ गुंडा लोग है, रेपिस्ट है। हम तो गुंडा नहीं है, तो हमको क्या करेगा? हमको मारेगा, मार खाएंगे, फिर लोगों के पास जाएंगे, ये खून वाला पंजाबी लेके फिर जाएंगे, और लोग हमें आशीर्वाद करते रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, इसका स्वागत है। हम लोग तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये 4-5 राज्यों का आ गया था, और वैसे तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा पहले अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी। कभी कभी ये लगता है कि आप देखिए, चुनाव के यकायक पहले हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं तमाम राज्यों में, और आजकल राज्यों में जब जाते हैं तो कोई भी राज्य में 40-50 हज़ार करोड़ से कम की या तो स्कीम्स अनाउंस नहीं करते या उनका शिलान्यास कराते हैं। वो दूसरी बात है कि उसका बाद में क्या होता है पता नहीं चलता है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन क्या ये देख करके प्रधानमंत्री कहां कहां जाना चाहते हैं उसके बाद अपनी अनाउंसमेंट करता है या नहीं करता है, शक तो होता है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से कहूंगा, ऐसे भी आप पर इतने शक हैं, कम से कम इसमें इतने खुले तो मत हो जाइए कि सिरे से प्रधानमंत्री अनाउंस करते चले जा रहे हैं। जब अनाउंसमेंट खत्म हो जाती है, यकायक आपको याद आता है कि आपको तारीखें अनाउंस करनी है, तारीखों का ऐलान होगा। नहीं, इस पे ये तो रूटीन मैटर, इस पर क्या टिप्पणी करूं। बस इतना कहूंगा कि चुनाव आयोग अपने प्रेडिसेसर्स को देखे और उसी अनुरूप अपना आचरण रखे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कागज पे लिखी इबारत नहीं होती है सिर्फ।